शिवम मंदिर में 7 दिवसीय 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें आज श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्दिवसीय बेला है और इसमें आज हम सभी लोग भगवान वामन और भगवान कृष्ण, भगवान राम आदि दिव्य दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे, ताकि सभी भक्त लोग भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें, सब भक्त लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सारे भक्तों की दुखों की, कष्टों की निवृत्ति हो और प्रभु की कृपा हो और विश्व में शांति हो। यही श्रीमद् भागवत कथा आयोजित करने का हमारा और लावेन्य शिवम मंदिर कमेटी सेवा समिति का मुख्य प्रयोजन उद्देश्य है। प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। यशोदा माँ की होयो लाल, बधाई सारे भगताने। यशोदा माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। बाजो रे बाजो देखो थाल, बधाई सारे भगताने। यशोदा माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगताने। यो अंगनो धन्य हुयो है, कृष्ण लला को जन्म हुयो है। आज यो अंगनो धन्य हुयो है, कृष्ण लला को जन्म हुयो है। नाचो रे नाचो नोनो था, बधाई सारे भगताने। यशोदा माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगताने। खबरिया सबने सुनावा, झुमारे नाचा मैं तो मौज मनावा। खुश खबरिया सबने सुनावा, झुमारे नाचा मैं तो मौज मनावा। गोपाल लियो अवतार, बधाई सारे भगताने। श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री महारुद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी भगवान की, आज के आनंद की। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जिसको भगवान सेलेक्ट करता है वो कथा सत्संग में जाता है और जिसको पब्लिक इलेक्ट करते वो पार्लियामेंट में जाता है। तो इसीलिए आप लोग जो आए हैं, आपको भगवान ने बुलाया है, आप ऐसे अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। तो जो भी हम कार्य करें उसको प्रभु के निमित्त जब आप करेंगे तो वो कार्य आपका कार्य नहीं होगा, वो आपकी सेवा पूजा हो जाएगी। कैसे? एक भक्त बड़ा ही सुंदर शब्दों में कहता है, क्या कहता है? भजन के माध्यम से एक संत बड़े ही मधुर वाणी में कहते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, साथ में सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ेंगे।
एक प्यारा सा सुंदर सा भजन के साथ में सत्संग की महिमा क्या है, कैसे सत्संग में हम लोग जाते हैं, कैसे प्रभु का दर्शन करें सत्संग में। सांवरे से मिलने का हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना 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 है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भक्ति की महिमा बड़ी अपरंपार है और भगवान को भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कि सब दुख दूर हुए निकट जो आया। तो इसी बीच में राजा परीक्षित देवगुरु बृहस्पति के बारे में पूछते हैं, कहते हैं कि हे सुखदेव महामुनि, आप हमको ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवताओं के गुरु जो बृहस्पति देव हैं वो छोड़ करके देवताओं को क्यों चले गए, और विश्व रूप को किस वजह से, किस कारण से, जो कि एक मनुष्य था, उसको देवताओं का गुरु बनाया गया। कृपा करके गुरुदेव मुझे ये कथा सुनाइए। तो इसी बीच में श्री सुखदेव महामुनि जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है कि देवराज इंद्र वहां पर नृत्य गान आदि चल रहा था, अपनी देवी सती के साथ में बैठे हुए थे। तो उनके देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए। तो देव गुरु बृहस्पति के आने पर भी देवराज इंद्र ने उनका आतिथ्य सत्कार नहीं किया, जिसके कारण कुछ बोला भी नहीं, कुछ अभिवादन भी नहीं किया। और जब देखे कि वो बैठे के बैठे ही रह गए और नाराज होकर के देवराज से देवगुरु बृहस्पति चले गए और अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय क्या होता है, देवगुरु के चले जाने से, अब बताइए, अगर गुरुबिन भवनि तरैन कोई जो बिरंज शंकर सम हुई। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, शंकर शिव के समान ज्ञानी हो,
लेकिन अगर गुरु नहीं है तो वो क्या है? गोरू है, मतलब पशु के समान है। गुरु भी कैसा होना चाहिए? ये भी पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। भगवान कृष्ण को किसने गुरु बनाया? अर्जुन ने गुरु बनाया। और मामा शकुनी को किसने गुरु बनाया? दुर्योधन ने क्या हाल हुआ? जैसन गुरु वैसन चेला हो नरक में ठेलम ठेला। जैसा गुरु होगा वैसा चेला भी होगा, इसलिए गुरु हमेशा पक्का वाला होना चाहिए। तो यहां पर जब गुरु नहीं है तो अब क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए? तो सब देवता आदि ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय तो आपके देवगुरु बृहस्पति नहीं मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप इस समय ऐसा करिए कि इस समय धरती पर एक विश्वरूप नाम के व्यक्ति हैं, आप उनसे जो उनको, वो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, आप उनको अपना गुरु बनाएं। तब तक विश्वरूप को गुरु बनाया, विश्वरूप को गुरु बनाया और बहुत सारे दिव्य महाभव्य महायज्ञ किया। और विश्वरूप जी ने क्या किया? देवताओं को सुरक्षित किया। गुरु का यही कर्तव्य भी होता है कि वो अपने शिष्यों की हर प्रकार से रक्षा करे। तो देवगुरु के रूप में विश्वरूप ने क्या किया है? आज देवताओं को सुरक्षित करते उनको भगवान नारायण का जो नारायण कवच है, वो कवच उनको धारण कराया है। जिस प्रकार से सोल्जर्स सैनिक युद्ध के मैदान में, जैसे कि धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शस्त्रभृताम परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। सोने की पहचान अग्नि से होती है। धनंजय हाटक से महारणे, योद्धा की पहचान युद्ध के मैदान में होती है। विपत्ति के समय में पत्नी की परीक्षा होती है और विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। तो युद्ध के मैदान में जैसे कोई व्यक्ति जाता है, बहादुर व्यक्ति, तो शील्ड जो कवच पहनता है, और आज के समय तो बुलेट प्रूफ जैकेट आ गया है। बोलो राधे राधे। आचार्य जी का पुष्पमाला के द्वारा उनका स्वागत किया जाए। तो जब विश्वरूप जी ने नारायण कवच का उपदेश किया, उपदेश करने के पश्चात में क्या होता है? उपदेश तो कर दिया, ऐसा परम दिव्य उपदेश किया है कि आज तक भूतो न भविष्यति ऐसा उपदेश किसी ने नहीं किया। जब उपदेश करने के पश्चात में वो बड़ा सुंदर, इतना सुंदर उपदेश है नारायण कवच का, हम सब लोग भी उसको धारण करते हैं। और इसकी महिमा मैं क्या बताऊं? सभी लोग हाथ जोड़ करके नारायण कवच को धारण करेंगे। ओम वृतः पुरोहितस्ताष्ट्रो महेन्द्रायो न पृच्छते नारायणाख्यम वरमाह तदधैकमना शृणु। विश्वरूप उवाच धौतांग्रिपाणिराचम्य सपपद्र उदङ्मुख कृतस्वंकरन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्निहित भयागते पादयोर्जानोरुद्रे हृदथोरसि मुखे सुरेस्यानुपूर्वादिङ्करेन्दीन् विन्यस्येत्। ओम नमो नारायणायेति विपर्यमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्। द्वादशाक्षर विद्या प्रणवादि कलांकुशो निषेधत ओंकारं विकारमन्मूर्धनि सकारं तु भ्रुवोर्मध्ये ऋकारं शिखया दिशेत्। वेकारं नेत्रयोनुञ्जान्नकारं सर्वसन्दिशो मकारमस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेद् बुधः। सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशेत्। ओम विष्णवे नमिति आत्मानं परं ध्यायेत्। ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मंत्रमुदाहरेत्। अब यहाँ से शुरू होता है नारायण कवच। ओम हरिर्विदध्यानमं सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रि पद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पासंदधानोष्ट गुणेष्ट बाहु जलेषु मां रक्षत् मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्।
स्थलेषु माया वटुवामनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याज मुखादिश्रुः प्रोपायान् शृङ्गो सूर्योतपारि विमुञ्चयो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतंस गर्भाः रक्षत सोमाध्वनियकल्पः स्वदृष्टो योनिधरो वराः रामोद्रकूटे स्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध भरताग्रजोस्मान् मामुग्रधर्मात् खिलात् नारायणः पात् नरस्य हासात् दत्तस्थ योगादथ योगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवादशीसां पाम्पति देवहेलनाथ देवर्षिवर्यः पुरुषान्तरान्त्रात् कुर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् भगवन्तरिपादपत्तात् द्वन्द्वादृशबोधितात्मा। इस प्रकार से दिव्य करीब 1.5 पेज में दिव्य भव्य नारायण कवच का उपदेश किया गया है। और इस नारायण कवच के उपदेश का प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नारायण कवच के दिव्य उपदेश का फल ये है कि एक बार की बात है जब देवताओं की जो मनुष्य रूप में गुरु थे विश्वरूप, तो उन्होंने क्या किया कि देवताओं के निमित्त करते थे, लेकिन उनके जो दैत्य लोग थे उनके मामा लगते थे। तो उन दैत्यों के निमित्त भी उन्होंने क्या किया कि करते करते थोड़ा थोड़ा आहुति दैत्यों के भी चुपके से कर दिया करते थे। देवताओं की यज्ञ करते दैत्यों के लिए भी, ताकि हमारे मामा भी, क्योंकि ब्लड रिलेशन जो होता है खून खून को खींचता है। तो उन्होंने क्या किया, जब ये जाना इंद्र ने, तो इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र से विश्वरूप का, अपने गुरु जी का वध कर दिया। अब वध कर दिया, ब्रह्म हत्या लगी। अब ब्रह्म हत्या को क्या किया जाए, ब्रह्म हत्या को उन्होंने, उनके गुरु जब आए तो अंततः सबके द्वारा विचार विमर्श करके ब्रह्म हत्या को कहां कहां बांटा। स्त्रियों के रजो धर्म के रूप में, वृक्षों को दिया कटने के बाद में जो लाशा गोंद निकलता है, ऊसर भूमि जो कि जहां पर कुछ होता नहीं है, ऊसर बंजर भूमि, और फेन जहां पर फेन होता है पानी में, तो साबुन सर्फ की तरह, वो उन जगहों पे, इन चारों जगहों पर ब्रह्म हत्या को, और स्त्रियों के रजो धर्म के रूप में जो हमेशा मासिक स्राव के रूप में होता है हर महीने, वहां पर अपनी ब्रह्म हत्या को बांट दिया। ब्रह्म हत्या को बांटने के पश्चात इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। ब्रह्म हत्या से तो मुक्त हो गए, अब जो है त्वष्टा ऋषि, जिनका पुत्र था विश्वरूप, बड़े कट्टर तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने क्या किया कि तुरंत जो है ब्रह्म विवर्धस्व, ऐसा जो है इंद्र को मारने से, इंद्र को मारने वाला उन्होंने पुत्र एष्टि यज्ञ किया। पुत्र को, यानी कि यज्ञ से पुत्र ऐसा उत्पन्न करना चाहा जो कि इंद्र को मारने वाला हो, लेकिन इंद्र सत्रोह विवर्धस्व, इसमें विसर्ग की गलती हो जाने से क्या हुआ, सत्रोह विवर्धस्व की जगह विसर्ग गलत हो गया। उनका क्या हुआ, इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला पुत्र हो गया। इसीलिए कभी भी जब भी मंत्र बोले, आपको नहीं आता है मत बोलो, लेकिन मंत्र को शुद्ध, अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान में मंत्र की शुद्धि परम आवश्यक है। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलता है। तो अब उन्होंने वृत्तासुर नामक उस यज्ञ से एक दैत्य उत्पन्न हुआ, और वो दैत्य के सामने कोई भी नहीं टिक सका, और अंतोगत्वा देवराज इंद्र जो सफेद श्वेत वर्ण के हाथी पर ऐरावत पर आरूढ़ बैठ करके आए युद्ध में, तो देवराज इंद्र को उस वृत्तासुर दैत्य ने क्या किया है कि इंद्र को हाथी सहित उसको पेट में, उदर में समा लिया। जब पेट में समा लिया तो क्या हुआ, उस समय इंद्र को विश्वरूप ने क्या दिया था, दिव्य नारायण कवच का उपदेश किया था। और दिव्य नारायण कवच का उपदेश दिया, तो जिसके प्रभाव से उस वृत्तासुर दैत्य के पेट में ऐरावत हाथी सहित चले गए थे इंद्र। उन्होंने उस नारायण कवच का पाठ किया, और पाठ करने के बाद में उन्होंने वज्र के साथ उस वृत्तासुर के पेट को फाड़ते हुए वहां से प्रकट हुए, निकले इंद्र, और तब से नारायण कवच की बहुत महिमा। प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की। तो ये भगवान के नारायण कवच की महिमा है कि इंद्र जो है दैत्य के पेट में से नारायण कवच के प्रभाव से निकल गए। इसकी ये महिमा है कि एक, ये तो जिंदा व्यक्ति की है, व्यक्ति कितना भी जिंदा व्यक्ति का तो ये प्रभाव है नारायण कवच का। अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो क्या है,
क्या प्रभाव रहता है मरे हुए व्यक्ति का या नारायण कवच का। एक ऋषि थे, उनकी हड्डी एक गंगा के किनारे थी और वो गंगा में विसर्जन नहीं हो पाई थी। तो एक गंधर्व जा रहे तो उनका विमान आकाश से जा रहा था, धरती पर आ गया। जब धरती पर आएगा तो उनका विमान में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो देवताओं के सामने गान करते हुए, वेद ध्वनि करते हुए, मंत्र ध्वनि करते हुए आते हैं सारे ऋषि लोग, उनसे पूछते हैं आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने बताया ये सामने जो एक हड्डी पड़ी हुई है, यह व्यक्ति क्या करता था कि हमेशा नारायण कवच का पाठ करता था। उसने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन फिर भी उसकी हड्डी में इतनी शक्ति है, इतनी पावर एनर्जी है, इतनी कृपा प्रभु की है कि वो हड्डी तुम्हारे उस विमान को आकाश से धरती पर खींच कर लाया। पहले आप उस हड्डी का विसर्जन आप गंगा आदि नदी में करिए, तब आपका विमान जाएगा। क्यों? गंधर्व ने उस हड्डी का विसर्जन किया, विसर्जन करने के पश्चात उनका विमान गया। प्रेम से बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। तो इस प्रकार से दिव्य नारायण कवच का उपदेश, जो कि व्यक्ति अगर करेगा तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। नारायण कवच के ये भागवत जो है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसमें ये वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग भूता फलाकृति। ये सभी शास्त्रों पुराणों का, जैसे कि पेड़ में रस होता है लेकिन उसमें स्वाद नहीं मिलेगा, पेड़ की डंडी में स्वाद नहीं मिलता, स्वाद उसके फल में होता है। ऐसे ही भागवत जो महापुराण है, ये सारे शास्त्रों का, पुराणों का सबका सार है, फल है। किसी भी प्रकार का कोई किसी के घर परिवार में कोई भी दोष है, यहाँ तक कि पितृ का भी सदगति नहीं हुई है, अकाल मृत्यु कोई भी जिंदा को भी तारती है, और इसे पापियों को पाप से है तारती। भगवान की ये पापियों को कोई किसी प्रकार का व्यक्ति है उसको तारती है। इस प्रकार से श्री परीक्षित जी महाराज, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये बताइए कि समुद्र मंथन क्यों हुआ। समुद्र मंथन इसलिए हुआ कि देवराज इंद्र ने भगवान के परम भक्त दुर्वासा जी का अपमान किया, और अपमान के बाद उन्होंने श्राप दिया कि लक्ष्मी श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन हो गए और लक्ष्मी समुद्र में चली गई, और समुद्र से फिर लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के पश्चात में उसमें 14 रत्न निकले समुद्र में से, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद में अमृत निकला, विष निकला, विष को भगवान शिव ने धारण किया, नीलकंठ महादेव कहलाए। इस प्रकार से प्रेम से बोले राधे 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 राधे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है और भगवान अनंत हैं। आगे में फिर प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये बताइए गुरुदेव, राजा बलि के यहाँ भगवान वामन वो एक छोटे से बालक के रूप में क्यों बन के गए, और दाता एक राम भिखारी, सारी दुनिया सबको देने वाला दाता आज भिखारी बन करके, एक भिक्षुक बन करके एक राजा के दैत्य के पास क्यों गया। बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, राजा बलि प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र बलि, वो अपने गुरु शुक्राचार्य जी से बहुत सारे यज्ञ करा करके, कराने के पश्चात में उन्होंने क्या किया कि यज्ञ जब उनका हो गया तो अब वो देवताओं के राजा इंद्र बनने के लिए गए, और देवगुरु बृहस्पति ने कहा इस समय आपको भाग जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस समय भृगुवंशियों के द्वारा राजा बलि बहुत प्रतापी, बहुत शक्तिशाली है, आप लोग इसको छोड़ करके चले जाइए, राज्य छोड़ दीजिए स्वर्ग। और देवता लोग बिना युद्ध किए ही राजा बलि स्वर्ग पर अधिकार कर लिए। तो उसके गुरु ने कहा तुमने फर्जी तरीके से स्वर्ग का इंद्र बन गए हो, राजा बन गए हो, लेकिन स्वर्ग का इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ करना होता है। तो आज उसके गुरु शुक्राचार्य जी 99 यज्ञ करवा चुके हैं, 100वां यज्ञ हो रहा है। अब तो लीगली रूप से वहां का राजा बन जाएंगे स्वर्ग के इंद्र। तो उनकी जो माता है अदिति और पिता कश्यप जी हैं देवताओं के। फिर आगे हम बताएंगे कश्यप ज्यादातर लोगों का गोत्र मॉरिशस में कश्यप ही है।
बहुत समय अभाव ने तो मैं कश्यप ऋषि बहुत सुंदर वर्णन करता कश्यप ऋषि कैसे क्या हुए। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त कृतु भृगु वशिष्ठ दक्षस दसमस्तत्र नारदम। भगवान ब्रह्मा जी के 10 मानस मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त कृतु भृगु वशिष्ठ दक्ष, ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। तो इसमें भृगु जी 99 यज्ञ करवा रहे हैं, तो उनकी माता देवताओं की अदिति और पिता कश्यप जी, उन्होंने क्या किया, माता अदिति को चिंता हुई मेरे पुत्र स्वर्ग से निष्कासित हो गए हैं, और उन्होंने क्या किया कि पुंसवन व्रत की विधि बतलाया। उनके पति जो कश्यप जी महाराज हैं, कश्यप ऋषि, उन्होंने बतलाया, और बतलाने के बाद में माता ने उसी प्रकार से किया। उनके यहाँ क्या होता है कि एक समय में कि भगवान नारायण श्री हरि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वो कहती कि प्रभु हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा था हमारे जैसा पुत्र तो मिलेगा नहीं, लेकिन हम स्वयं खुद ही आ जाते हैं, आप क्यों हमारे जैसा कहाँ पुत्र मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान नारायण स्वयं वहां पे बामन बनकर, प्रेम से बोल भावन भगवान की जय। वहां पर स्वयं भगवान बामन बन करके आए, और उनको सारे देवताओं ने कुछ न कुछ उनको भिक्षा के रूप में दिया। किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने यज्ञोपवीत, देवताओं को गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत कराया। तो इस प्रकार से सब देवताओं ने कुछ न कुछ दिया, और देवताओं के गुरु ने कहा यज्ञोपवीत आपका क्या है, आपको भिक्षा देना है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आज्ञा करिए क्या चाहिए, मुझे तीनों लोगों का आधिपत्य चाहिए। क्योंकि भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो ऐसी चीज मांगे जो कि भगवान को भी लगे हाँ देना। भगवान से अगर मांगा भी तो क्या मांगा, लोग भगवान से बोलते हैं मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो। अरे मांगना है तो भगवान से उसके हिसाब से मांगो, नहीं तो मत मांगो ये तो सबको भगवान देता है। ऐसा वस्तु मांगिए जो आपको फिर कभी मांगने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा तीनों लोगों का आधिपत्य स्वामित्व मुझे चाहिए। तो बोले वो उसका राजा कौन है, कहाँ मिलेगा तीनों लोगों का स्वामी। तो उन्होंने कहा इस समय राजा बलि है, और बलि क्या कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के, इस समय वहां पर नर्मदा नदी के तट पर, वहां पर जो भृगुवंशी सारे ब्राह्मण हैं वहां पर कर रहे हैं। इसलिए आप सीधे डायरेक्ट वहीं पर जाइए, और वहीं पर आपको क्या होगा, राजा बलि मिलेंगे। आज राजा बलि के पास में आ रहे हैं भगवान बामन, यानी कि बामन 52 अंगुल के आ रहे हैं। और जब जा रहे हैं तो उसी समय क्या होता है कि उनके चेहरे की कांति, आभा, प्रभा ऐसा लग रहा मानो सूर्य स्वयं एक बालक, सुंदर से बालक का रूप धारण करके आ गया हो। जब आ रहे थे तो उसी समय जो दैत्यों का राजा है बलि, वो देख करके बड़ा प्रभावित हो, बोला अरे आज सूर्य साक्षात आ गया क्या, एक दिव्य ओजस्वी तेजस्वी बालक आ गया है। ऐसा सोच करके उस बालक से स्वयं मिलने के लिए यज्ञशाला से बाहर गए और पूछा कि हे विप्र कुमार आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको कहिए तो एक आइलैंड दे दूं, एक द्वीप दे दूं, क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे 3 पग धरती चाहिए। बोला 3 पग, बातें तो तुम बड़े सुंदर करते हो, बहुत ज्ञानी ध्यानी, लेकिन मूर्खता जो बच्चों वाली भी भरी हुई है। बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। तो उन्होंने कहा अरे बार बार कह और कुछ मांगू, 3 पग धरती में छोटे से बटुआ से 52 अंगुल के क्या बनेगा, रूम भी नहीं बनेगा। तो बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे 3 पग धरती दे दो। बोले जब बार बार करे 3 पग, तो उसी समय वहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य बैठे थे, ध्यान लगाया, बोले अरे, कहते एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद दितिर्जातो देवानां कार्य साधक। बोला ए प्रहलाद के पौत्र, बलि के पुत्र, विरोचन के पुत्र बलि, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु का अवतार बामन बन करके आया है, इसको कुछ नहीं देना, मैं कहता हूं कुछ नहीं देना। तो उसी समय कहता कि प्रभु अगर उस समय संकल्प करवा लेते हैं, बड़ा बार बार मना करने पर भी, तो गुरु की बार बार मना करने पर भी वो बात नहीं मानते हैं राजा बलि। और बलि कहते हैं कि आज अगर नॉर्मल बालक है तो 3 पग धरती में कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर साक्षात स्वयं नारायण ही हैं
तो आज मैं इस संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूं, सारे दुनिया को देने वाला दाता आज मेरे सामने भिखारी बना है, भिक्षुक बना है, मुझसे अच्छा भाग्यशाली और कौन होगा। ऐसा कह करके राजा बलि ने कहा, गुरुजी मैं आपकी सब बात मानता, आज बात नहीं मानूंगा। क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दो खड़े हैं भगवान, तो आप किसको चूज करोगे? जानते हैं भगवान को। गुरु क्या है? गुरु भगवान नहीं होता है, गुरु मीडिएटर होता है, भगवान से मिलाने वाला। लेकिन आजकल के गुरु लोगों स्वयं भगवान की जगह खुद अपनी पूजा कराते हैं, ये ठीक नहीं है। गुरु भगवान के तुल्य पूजनीय है, माता पिता भगवान के समान तुल्य पूजनीय है, लेकिन भगवान नहीं हो गए हैं। उनका रेस्पेक्ट करो, सम्मान करो, भगवान के समान, यही बहुत है। भगवान वो नहीं है उनके समान कहने से, ये समझने वाली बात। उन्होंने कहा गुरुदेव आज भगवान आए हैं तो मैं इनको जरूर कुछ दूंगा, और तुरंत जो है संकल्प लेकर के दिया है राजा बलि ने। और बलि ने जब दिया तो तुरंत जो है भगवान ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया, और जब दूसरा पग गया ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसको कमंडल में भगवान के चरणों को धो करके रख लिया। और वही क्या है, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। आज वही गंगा माता, प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। आज वही गंगा माता हो गई भगवान विष्णु का, इसलिए विष्णुपदी चरणपदी कहते हैं माता गंगा को, इसलिए पतित पावनी है। इसलिए हर कार्य में गंगा माता बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो तीसरा पद बोला क्या करूं, कहां रखूं? बोला जगह नहीं है, 2 पग में सब कुछ आपका ले लिया। बोला तीसरा पद, बोला प्रभु ये बताइए प्रॉपर्टी का मालिक बड़ा होता है या प्रॉपर्टी बनाने वाला, या प्रॉपर्टी बड़ी होती है? भगवान ने कहा प्रॉपर्टी को बनाने वाला बड़ा होता है। जो प्रॉपर्टी का मालिक, अगर प्रॉपर्टी चली गई तो फिर उससे कई गुना प्रॉपर्टी बना सकता है। तो बोला प्रभु मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई, लेकिन मैं प्रॉपर्टी का मालिक तो हूं। पदम तृतीयम कुरुसेर्षण में निजम। बोला प्रभु आप तीसरा पैर मेरे सिर पे रखिए। तो आज बलि के ऊपर भगवान वामन ने पैर रखा और बोला तुम सीधे सुतल लोक में चले जाओ। और उन्होंने कहा कि अगला जो मनवंतर होगा उसमें हम तुमको राजा इंद्र बनाएंगे। अगले मनवंतर में ब्रह्मा कौन बनेंगे? हनुमान जी बनेंगे। और इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि बनेंगे। तब तक उनको ले कह दिया, और भगवान ने सब कुछ लिया और स्वयं को ही दे दिया। पूछा और क्या चाहिए? बोला प्रभु सुतल लोक में जब भी मैं देखूं आप मेरे पहरेदार के रूप में हमेशा दर्शन हो। भगवान एवं मस्तु। इसीलिए 1 साल में 3 चौक बार, यानी कि तीनों देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ड्यूटी लगती है। कहां पर? धरातल में, सुतल लोक में। कैसे कि भगवान विष्णु 4 महीने, हम लोग अभी देवोत्थान एकादशी था ना कल, प्रबोधनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु सुतल लोक से आते हैं, और तभी से सारे शादी विवाह के सब कार्य जो है होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु साल में 4 महीना सुतल लोक के चले जाते हैं। इसी लोग कहते हैं भगवान विष्णु सो रहे हैं। लोग ये नहीं जानते हैं कि कहाँ गए हैं भगवान विष्णु। अपने भक्त के पास 4 महीना जाते हैं, और फिर 4 महीना ब्रह्मा जी और शिव जी, ये सब तीनों देवता जाते हैं, ड्यूटी देते हैं वहां पर। अभी भगवान नारायण आ चुके हैं। प्रेम से बोले श्री महारुद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान एक भक्त के वश में होकर के अपना सब कुछ लेते हुए उनको दे दिया। और इस प्रकार से राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे, और ब्रह्मा श्री हनुमान जी मारेंगे। श्री राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे 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 राधे। हाँ अब लगा है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर स्तुति करते हुए राजा, एक बड़ी सुंदर बात इसमें है इस कथा से कि राजा बलि जब अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं, बोला मैंने अपना शब्द वचन दे दिया है गुरुदेव। तो गुरु ने कहा स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थी प्राण संकटे
गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्या जुगुप्सितम। उसके गुरु शुक्राचार्य कहते हैं स्त्री सुंदर विवाहे च, स्त्रियों से हास परिहास में, विवाह में, वृत्त्यर्थे आजीविका, बिजनेस व्यापार में, काम में, प्राण संकटे, किसी का प्राण संकट में है, गौ की हत्या हो रही वहां पर, किसी संत ब्राह्मण की हत्या हो रही वहां पर निर्दोष, धर्म के लिए नानृतम स्याजुगुप्त, वहां पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। अब ये नहीं आप लोग सोचना है मैं झूठ बोलने के लिए बोल रहा हूं, ये नहीं समझ लेना। मतलब कि धर्म के लिए, भगवान के लिए अगर कहीं कुछ हो रहा है, कोई गाय को मारने जा रहा है, आप बोलो गाय इधर गई है, तो गाय की कसाई हत्या कर देगा, तो क्या आपको, आपने सच बोला लेकिन वो सच पाप है। सत्य ठीक है बोलना चाहिए, लेकिन सत्य को भी देखना कहाँ बोलना ठीक है, कहाँ, जहां पर सत्य बोलने से कलह होता, क्लेश होता है, वहां पर सत्य बोलना अपराध है, पाप। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है। अगले अब जो है राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं भगवान श्री सुखदेव मुनि से, कहते हैं प्रभु ये बताइए कि हाँ आपने हमको बहुत सारी कथाएं दिव्य दिव्य सुनाए, अब हमारी ये इच्छा है कि भगवान सूर्य वंश में कैसे आए, राम जी कैसे आए, ये हमको आप कृपा करके बतलाइए। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महामुनि, श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। उन्होंने कहा सुखदेव मुनि कह रहे भाई सूर्य वंश इतना लंबा चौड़ा है कि मैं उसको कई हजार वर्षों, कई सालों में भी मैं उसको कर नहीं सकता हूं, तो इसीलिए मैं उसको संक्षेप में सार में आपको बताता हूं सूर्यवंश क्या है, कैसे सूर्यवंश में भगवान राम आए। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्धदेव मनु, और उनके 10 पुत्र हुए श्राद्धदेव मनु के, और एक कन्या हुई थी। और उनसे जो उनका पुत्र है नभग, नभग के हुए अम्बरीश, अम्बरीश वही ऋषि हैं जो कि एक बार एकादशी का व्रत कर रहे थे, तो उनके यहाँ दुर्वासा मुनि आए, और दुर्वासा मुनि ने क्या किया, बोला मैं अभी आता हूँ स्नान करके, संध्या वंदन करके, तब आप भोजन करना। तो अगले दिन द्वितीया तिथि लग गई थी, और द्वितीया यानी द्वादशी तिथि का 6 था, त्रयोदशी में अगर पारण करते तो उनका क्या होता, भंग हो जाता व्रत। तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पी लिया, तो आए तुरंत क्रुद्ध हो गए दुर्वासा ऋषि, और उन्होंने एक बाल तोड़ करके एक कृत्या को प्रकट किया, और कृत्या उनको मारने के लिए जैसे प्रकट हुई, तैसे उन्होंने भगवान का क्या नाम बोला, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। इस प्रकार से द्वादशाक्षर महामंत्र का जैसे जाप किया, तुरंत ही भगवान नारायण का चक्र सुदर्शन आया और उस कृत्या को मार दिया। कृत्या को मारने के पश्चात वो सुदर्शन चक्र लग गया दुर्वासा ऋषि के पास, चारों लोकों में गए, कोई नहीं बचा पाया। अंतोगत भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण ने कहा देखो अहम भक्त पराधीनम, अरे भाई मैं तो खुद भक्तों के पराधीन हूं। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। सबसे ऊंचा भगवान के प्रेम होता है। प्रेम में वो शक्ति है सामर्थ्यवान को झुकाती है, वरना सुदामा में भी क्या क्षमता थी कृष्ण से पैर धुलवाने की। प्रेम में वो सामर्थ्य शक्ति है सामर्थ्यवान को झुकाने की, वरना क्या क्षमता थी सुदामा की कृष्ण से पैर धुलवाने की। सुदामा इतना गरीब ब्राह्मण कहाँ उसकी भगवान से पैर धुलवा पाता, लेकिन प्रेम था, इसीलिए आज वो सिंहासन पर बैठा सुदामा जी और भगवान के पैर धुलने प्रेम है। तो इधर भगवान नारायण ने कहा मैं प्रेम में पराधीन हूं, ये मैं नहीं तुमको बता सकता, जाओ दुर्वास अम्बरीश जी के पास। अम्बरीश जी के पास गए, प्रणाम किया, बोला क्षमा कर दो मुझसे गलती हो गई। तब उन्होंने कहा तुरंत
सुदर्शन को चक्र को शांत किया और तुरंत क्षमा याचना मांग के फिर अपनी जगह गए। अम्बरीश जी के आगे में मानधाता ऋषि होते हैं, मानधाता के सत्यव्रत होते हैं, सत्यव्रत के त्रिशंकु होते हैं, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र होते हैं, हरिश्चंद्र के रोहित होते हैं, रोहित के बाहुक होते हैं, बाहुक के सगर होते हैं, सगर के 60,000 पुत्र होते हैं और 60,000 पुत्रों को महर्षि कपिल के द्वारा उनके श्राप से भस्म हो जाते हैं। और दूसरी साजा सगर की पत्नी से असमंजस नामक पुत्र होता है, असमंजस से अंशुमान होते हैं, अंशुमान के दिलीप होते हैं और दिलीप के भगीरथ होते हैं। इन सारे लोगों ने अपने पूर्वजों को लाने उद्धार के लिए गंगा माता को लाना चाहा लेकिन नहीं ला पाए। अंततोगत भगीरथ ले आए गंगा माता को धरती पर, इसीलिए माता भागीरथी कहलाई। प्रेम से बोलिए गंगा माता की, माता गंगा भागीरथी की। उसी समय तब से माता गंगा धरती पर रहने स्वर्ग में रहा करती थी। तत्पश्चात क्या होता है, बाहुक सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म होने से फिर उनकी मुक्ति हुई। अंशुमान असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के इन्हीं के वंश में आगे चल के ऋतुपर्ण होते हैं और ऋतुपर्ण के सौदास होते हैं, सौदास के अस्मक होते हैं, अस्मक के नारी कवच होते हैं, नारी कवच के खटवांग होते हैं, खटवांग के दिलीप होते हैं, दिलीप के रघु होते हैं, रघु को अज होते हैं और अज के कौन होते हैं, दशरथ होते हैं। और दशरथ के यहाँ कौन आते हैं, खडवांगाद दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराजस् तस्माद् दशरथो भवत्। दशरथ जी के यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में भगवान राम। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की। और यहाँ पर 2 अध्यायों में भागवत में राम कथा आती है और उसमें हम सभी लोग हाथ जोड़ करके राम कथा एक श्लोक में सुनेंगे। 2 अध्याय में राम कथा है लेकिन उसका एक श्लोक ही राम कथा भी है। ओम गुरुवर्थे त्यक्तराजो वितरदनवनम पदम पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शभाभ्याम मृजपतम रुजो यो हरिद्रजनु श्यामाः वैरूप्या शूरपणलेख्या प्रिय पिरारुषारोपितभ्रु विद्रम्भ शस्त्राब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रवतान्नः। तो इस प्रकार से एक श्लोकी रामायण होती है। भगवान राम का जन्म होता है, जन्म से गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल से फिर आते हैं, फिर उनका और आप सभी लोग राम कथा तो जानते ही हैं। उसके बाद में विवाह होता, विवाह के बाद में सीताहरण, सीताहरण के बाद में सारे दैत्यों का विनाश, फिर उसके बाद में भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। भगवान राम इस धरातल पर निवास करते हैं। अब इसी समय में राजा कहते हैं प्रभु मैंने, प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की। उसी समय राजा परीक्षित प्रश्न करते, प्रभु मैंने तो राम कथा सुन लिया लेकिन अब आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि जो नंद नंदन यशोदा वर्धन है, जो हमारे परिवार की रक्षा करने वाले, मेरी रक्षा करने वाले भैया भगवान कन्हैया हैं। देखिए भगवान राम का है ना वो चित्र हैं और कृष्ण विचित्र हैं। कृष्ण जी की कथा से पहले राम कथा अवश्य आती है और राम कथा से पहले कौन सी कथा आती है, शिव कथा आती है। राम को जानना है तो शिव को पहले जानो और विष्णु कृष्ण को जानना है तो राम को पहले जानो। मर्यादा में आप नहीं आओगे तो राम को आप, कृष्ण को आप गलत समझ बैठोगे। तो कहते हैं गुरुदेव आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, भगवान की कैसे भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, चंद्रवंश वर्णन। तो कहते हैं राजन कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञम चोभय वंश्याणाम चरितम परमाद्भुतम। तो कहते हैं कि एक समय की बात है कि मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावन। मैं आपको चंद्रवंश पावन वर्णन करता हूं। भगवान नारायण के ब्रह्मा, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा हुए, चंद्रमा से बुध हुए, बुध के पुनर्वा हुए, आगे चल करके इन्हीं के कुल में हुए नहुष, नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति, विकृति आदि हुए। ययाति के ज्येष्ठ पुत्र हुए यदु और यदु के एक और भाई हुए पुरु। पुरु के वंश में ही, पुरुवंश में ये जो युधिष्ठिर आदि होते हैं, अर्जुन आदि होते हैं, ये पुरु वंश में होते हैं। और इधर यदु के वंश में कौन होते हैं, यदु के वंश में अजमीढ़ होते हैं, देवमीढ़ होते हैं, सूरसेन होते हैं। और सूरसेन के यहाँ देव
सूर्यसेन के यहाँ कौन आते हैं? सूर्यसेन के यहाँ वसुदेव और देवकी आते हैं। वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण आते हैं 8वें पुत्र के रूप में, और एक पुत्री होती है जिसका नाम सुभद्रा है। और ये परीक्षित, ये तुम्हारी दादी हैं, अर्थात अभिमन्यु की माता, अर्जुन की पत्नी, ये सुभद्रा माता है, तुम्हारी दादी हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अथ सर्व गुणोपेतः, इस समय देखिए भगवान कृष्ण के आने का संयोग बन रहा है। तो ऐसा जो है इस प्रकार से भगवान कृष्ण को लाने का संयोग सभी लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ सारे देवता लोग भगवान कृष्ण के लाने का संयोग कर रहे हैं। तो क्या होता है उसी समय? अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, उसी समय क्या वो साक्षात काल मूर्तिमंत रूप में सारे तरफ से नदियां स्वच्छ हो गई, सुगंध सुगंध वातावरण बहने लगा, एकदम पूरा बहुत ही सुंदर दिव्य वातावरण हो गया भगवान के आने का। और उसी समय क्या हुआ कि वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान कारागार में जन्म लिया, और वहाँ पे सारे देवतागण आए, गर्भस्तुति किया। हम लोग गर्भस्तुति करते हैं, गर्भस्तुति करने से व्यक्ति की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। ओम सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतस्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इस प्रकार से भगवान की दिव्य श्लोक में स्तुति करते हैं सारे देवी देवतागण। स्तुति करने के पश्चात में जब चले जाते हैं देवतागण, तो भगवान जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणति पाल भगवंता गोदी जहितकारी जय असुरारी प्रणति पाल भगवंता। इस प्रकार से जब भगवान की स्तुति करती है माता देवकी, और तुरंत वहाँ पर भगवान नारायण दिव्य चक्र सुदर्शन के रूप में उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं मैया तुरंत ही आप हमें जो है गोकुल जो है वसुदेव देवकी माता से प्रार्थना करते हैं, आप हमको नंद और यशोदा के यहाँ पहुँचाइए। तुरंत उनको एक टोकरी में ले करके नंद यशोदा के यहाँ लेके जाते हैं। प्रेम से बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान को दिव्य श्लोकों में सारे देवताओं ने स्तुति किया, और वहाँ से योग माया को ले आए। और योग माया ने कहा कि 8वां जो इसका जन्म लेना था, भगवान कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में जन्म ले चुके थे, बोला जिसको जन्म लेना था वो जन्म ले चुका। और उस योग माया को जब लेटा करके, जहाँ पर यशोदा माता का योग माया ने जन्म लिया था, और योग माया को वहाँ से ले आए और भगवान कृष्ण को वहाँ लिटा दिए। तो योग माया आते ही, जैसे मतलब लक्ष्मी आती है ना, योग माया बहुत हल्ला करती है, बहुत कम लोग तो जो शांत रह पाते हैं, नहीं तो पैसा तो वो तो आदमी का तब पागल कर देता है, हल्ला बहुत करवाता है। तो उसी समय क्या हुआ, योग माया अट्टहास करने लगी, सारे पहरादार जग गए, और जगने के पश्चात उन लोगों ने क्या किया कि उसको बुलाया कंस को, और कंस ने तुरंत जैसे उसको पटकना चाहा पत्थर पर, तुरंत जो है देवकी की माता जो पुत्री के रूप में आई हैं, वो तुरंत जो है कन्या, काली, कमली और बहुत सारी देवियों के रूप में उनका नाम भगवान कृष्ण ने कहा। कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च होगा। आप जो है तुरंत माँ भगवती दिव्य ने, प्रेम से बोलिए माँ भगवती विंध्यवासिनी माता की। योग माया प्रकट हुई और तुरंत उन्होंने कहा कि आप जिसको मारना चाहते हो, मारने वाला तुमको कहीं और जन्म ले चुका। और तुरंत ही वहाँ पर योग माया ये कह करके विंध्याचल पर्वत विंध्यवासिनी के रूप से पूरे विश्व में विख्यात हुई। भगवान कन्हैया को ले आएंगे, कन्हैया जी का आगमन हो रहा है, उनका सभी भक्तगण स्वागत करेंगे भजन कीर्तन के माध्यम से। अभी सारे देवी देवतागण वहाँ पर बैठे हुए थे कि सब लोग अब अपनी अपनी जगह कोई न कोई स्वरूप में धरती पर अवतार लें, और सभी देवी देवताओं ने इस धरती पर अवतार लेकर के भगवान कृष्ण की लीला में भरपूर सहयोग किया। और कहते हैं कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, जितनी भी कथाएं हैं, वो सभी मधुर हैं। उनको जानना समझना, जब तक आदमी भक्त नहीं बनेगा
कृपा पात्र नहीं बनेगा तब तक उनको समझ नहीं पाएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल जनमगन दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही